हिना फिल्म की हिना, जिसका असली नाम है ज़ेबा बख्तियार, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत अदाकारा रही। ज़ेबा बख्तियार की पहली फिल्म हिना थी और हिना से उन्होंने भारत के लोगों का दिल जीता और आज भी जब भी हिना फिल्म का नाम लिया जाता है तो उन्हें हिना से ही याद किया जाता है। शायद ही लोगों को उनका असली नाम पता हो, लेकिन कोई भी उन्हें उनके असली नाम यानी कि ज़ेबा बख्तियार से नहीं पुकारता। जो भी उन्हें पुकारता है हिना के नाम से ही पुकारता है। इस फिल्म में ज़ेबा बख्तियार ने हिना का किरदार निभाकर एक अमर किरदार का रोल निभाया है, जो आज भी हिना के नाम से ही पॉपुलर है। हिना फिल्म में ज़ेबा बख्तियार पर आधारित एक गाना था, मैं हूँ खुश रंग हिना। ये खूबसूरत गीत खूबसूरत वादियों में एक खूबसूरत पाकिस्तानी अभिनेत्री पर आधारित था और उसके बाद ये गाना ब्लॉकबस्टर हिट भी रहा। गाने के बोल बेहद ही खूबसूरत थे, जो ज़ेबा बख्तियार यानी कि हिना पर अच्छे भी लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसने ये कहा था मैं हूँ खुश रंग हिना, आखिर उसकी जिंदगी बेरंग कैसे हुई? तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में ही बताने जा रहे हैं। अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली ज़ेबा का रियल जिंदगी खुश रंग नहीं बल्कि बदरंग रही। सब कुछ होने के बाद भी उन्हें प्यार नसीब नहीं हुआ। ज़ेबा बख्तियार यानी कि हिना 5 नवंबर 1965 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से जन्मी ज़ेबा बख्तियार का असली नाम शाहीन है। वह पाकिस्तान के एक बड़े वकील और नेता यहाया बख्तियार की बेटी है। उनके पिता पाकिस्तान के क्वेटा शहर के थे, जबकि उनकी मां विदेशी थी। ज़ेबा की पहली शादी 19 साल की उम्र में उनके परिवार की मर्जी से हुई थी। उनके पहले शौहर का नाम सलमान बलियानी था। अपनी पहली शादी से उन्हें एक बेटी भी है, लेकिन यह शादी मात्र 1 साल तक ही टिकी और वह टूट गई और दोनों ने तलाक लेकर अपनी राहें अलग अलग कर ली। इस शादी में जो उनकी बेटी हुई थी, वो बेटी उन्होंने अपनी बड़ी बहन को गोद दे दी। पहली शादी में निराशा के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और म्यूजिक आर्ट कल्चर की तालीम को पूरा किया। उनकी खूबसूरती और रंग रूप को देखकर उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग की सलाह देते थे। दोस्तों के ज्यादा कहने पर एक दिन वो स्टूडियो में पहुंची, जहां किसी सीरियल की ऑडिशन पहले से ही लिए जा रहे थे। ज़ेबा ने भी ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखते हुए उन्हें अनारकली नाम के सीरियल के लिए साइन कर लिया गया। लेकिन यहाँ उनके सामने एक परेशानी आन खड़ी हुई। आपको बता दें कि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वह किसी टीवी या फिल्मों में काम करे। वैसे तो उनका पूरा परिवार हाई एजुकेटेड और खुले विचारों वाला था, लेकिन फिर भी उस समय बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भेजना पसंद नहीं करते थे और वह इससे अपनी इज्जत घटना समझते थे। ज़ेबा ने अपने परिवार को मनाना शुरू कर दिया और पिता मान भी गए। उन्हें टीवी सीरियल अनारकली में एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत कर ली और यह सीरियल जब पाकिस्तान में टीवी पर आया तो इस सीरियल ने रिकॉर्ड बना दिया। सीरियल में उनका किरदार भी पाकिस्तानी लोगों को काफी पसंद आया। अनारकली का नाम से वह फेमस भी हो गई वहां पर। जब यह नाटक अनारकली पाकिस्तान में हिट हुआ तो इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। राज कपूर उन दिनों अपनी नई फिल्म हिना की तैयारी कर रहे थे। इसमें ऋषि कपूर लीड रोल में थे। इनमें 2 हीरोइनें थी, जिसमें एक का चयन हो चुका था। राज कपूर हर बार की तरह फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में जुट चुके थे। तभी पाकिस्तान की एक लेखिका हसीना मोइन ने उन्हें हिना के बारे में बताया। उन्होंने हिना का अनारकली एपिसोड देखा और वह उसके काफी प्रभावित हुए और अपनी फिल्म में हिना को लेने का फैसला भी कर लिया। और उसके बाद तो आप सभी जानते हैं कि ये फिल्म हिना ब्लॉकबस्टर हिट रही और उसमें ज़ेबा बख्तियार का हिना किरदार आज भी लोगों को याद है। हिना फिल्म के बाद ज़ेबा ने कई कुछ चुनिंदा फिल्में भी की, लेकिन वह हिट नहीं हो पाई। फिल्में न मिलने से ज़ेबा को फैंस भूलने लगे उनका और धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया। इसके बाद ज़ेबा ने घर बसाने के बारे में सोचा। जावेद जाफरी से दूसरी बार उनकी शादी थी। खबरें ये आम भी हो गई थी, लेकिन ज़ेबा ने इसे सिर्फ अफवाह बताया। हालांकि ज़ेबा ने इस शादी से इनकार किए जाने के बाद जावेद जाफरी का निगाहनामा दिखा दिया और सच्चाई सबके सामने आ गई। हालांकि दोनों 1 साल के बाद ही अलग हो गए। इसके बाद हिना का नाम सिंगर अदानंद सामी के साथ भी जुड़ा और उनकी शादी की अफवाहों के बारे में भी बताया गया। अदानंद सामी ने उनको देखा और शादी का फैसला तुरंत ही कर लिया। अगर आपको नहीं पता तो ये भी बता दें कि अदानंद ज़ेबा से 9 साल छोटे थे, जिनसे उनको एक बेटा भी हुआ, लेकिन 4 साल बाद ये दोनों भी अलग हो गए। बेटे की कस्टडी के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी और कस्टडी ज़ेबा को मिल गई। 3 शादियां नाकाम होने के बाद ज़ेबा ने चौथी शादी की और शादी जिससे कि उनका नाम था सोहेल खान लंगेरी।
लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये चौथी शादी भी उनकी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि दोनों के रास्ते अब बदल चुके हैं। इन दिनों वह लोगों को जागरूक करने के लिए डायबिटीज अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा लेती रहती हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हिना का किरदार निभाने के बाद हिना यानी कि ज़ेबा बख्तियार को कोई फिल्म मिल ही नहीं पाई। जो मिली वो फ्लॉप रही और लोगों को हिना के अलावा उनका कोई और काम पसंद ही नहीं आया, जिसके चलते उन्हें कोई और फिल्में भी नहीं मिली और उनका करियर हिंदी सिनेमा में डूब गया। इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा को अलविदा भी कह दिया। सोचने की बात तो ये है दोस्तों कि एक किरदार ने जो आज तक एक ही नाम यानी कि हिना ज़ेबा बख्तियार को दिया, उसके अलावा लोगों को कोई और भी उनका किरदार पसंद नहीं आया, जिसके चलते उनका करियर ही डूब गया और वह अपने जीवन में भी नाकाम रही। चार शादियों के बावजूद भी वह अपनी गृहस्थी को मुकाम नहीं दे पाई।